वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेस्टिनी नंबर 7 के बारे में। लाइफ पाथ 7 जिनका भाग्यांक 7 आता है सारी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करने के बाद। उनका रूलिंग प्लैनेट होता है केतु। इनकी सिग्निफिकेशन यानी कि कारक तत्व होते हैं स्पिरिचुअलिटी, अकेलापन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और लोगों से धोखा खाना। तो अगर आपका डेस्टिनी नंबर 7 आ रहा है तो थोड़े से सावधान हो जाइए, क्योंकि आप लोगों पे जल्दी भरोसा कर लेते हैं आसानी से, जिसकी वजह से लोग आपको धोखा दे सकते हैं। और ये लोग और कोई नहीं, आपके अपने ही होते हैं जो आपके आसपास रहते हैं। बावजूद इसके आप अपने साथ जो रह रहे हैं, जो काम करते हैं, उनकी फिर भी आप मदद करते रहोगे। आपका क्योंकि जो मन होता है, दिल होता है, वो बहुत ही साफ होता है। ऐसे व्यक्तियों को औरों से हटकर काम करना पसंद है। ऐसा काम जिसमें डीप रिसर्च, डीप थिंकिंग की ज़रूरत हो, इस तरह का, यानी कि एनालिटिकल वर्क जो होता है वो। अगर इनके घर पे कोई पाठ पूजा है जहाँ पे पंडित को बुलाया जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे रिलीजियस कामों में जो भी अरेंजमेंट्स होते हैं वो ये बखूबी करते हैं। और तो ऐसे धार्मिक कार्यों में ये अच्छे होते हैं, बखूबी करना जानते हैं। क्योंकि ये लोगों पे इजीली विश्वास कर लेते हैं तो ये आसानी से बहल जाते हैं। इनको बहलाना फुसलाना बहुत इजी होता है। तो इससे क्या होता है, लोग आपका एडवांटेज ले सकते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको चुस्त बनना चाहिए। आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स आएंगी, फेलियर्स होंगे। आपको ऐसे लगेगा कि मेरा काम कहीं बन ही नहीं रहा है। कई बार ज़िंदगी में इतने निराश हो जाते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन में चले जाते हैं। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि अपने बिहेवियर को एनालाइज करना, उस सोचना कि क्या मैंने ये सही किया, इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या मैं इसे और बेहतर तरीके से कैसे कर सकता हूँ। इस तरह की जो डीप थिंकिंग होती है ये अकेले में रहकर सोचते रहते हैं। मतलब कि ये लोग ज़्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं। अब यहाँ पर पर्सनालिटी नंबर भी इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी कि अगर आपकी पर्सनालिटी नंबर फेवरेबल है नंबर 7 को, तो आप सेल्फ अवेयर होगे। लेकिन अगर नेगेटिव है तो फिर आप कंफ्यूज्ड होगे, आप सही से अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाओगे और फिर प्रॉब्लम्स होंगी। सो आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, रिलीजियस हो जाइए अगर नहीं है तो। इससे आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन, बहुत सारे जो ये फेलियर्स हैं, रुकावटें हैं, ये सब दूर हो जाएंगी। अगर आप धार्मिक हो जाते हो, रिलीजियस हो जाते हो, तो फिर आपकी ये जो परेशानियां हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। दूसरा, लोगों पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना बंद कर दीजिए। सही तरह से ऑब्जर्व करिए अपने आसपास के लोगों को, उनकी एक्शंस को। अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन इजीली मत बताया कीजिए। दूसरों से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस पर डायरेक्टली बिलीव करने से अच्छा पहले सोचिए, समझिए, उसको अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए कि क्या वो सच है, उसके बाद ही आगे बढ़िए। एकदम लाइटली नहीं सोचना है, कभी कभी गंभीरता से भी सोचना पड़ता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको वो तालमेल बिठाना होगा कि कहाँ आपको डीपली सोचना है और कहाँ आपको जाने देना है चीज़ों को। ठीक है, इनकी ऐसी भी सोच होती है कि समझो इनके साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है, ये डिसअपॉइंट हो गए हैं, तो ये सोचते हैं कि मेरी गलती होगी। ठीक है, ये खुद को ही ब्लेम करेंगे कि नहीं, ये जो भी है ना, ये सामने वाले की नहीं है, मेरी गलती होगी, मैंने ही ठीक से नहीं समझा, या मैंने ही ठीक से रिएक्ट नहीं किया, या मैंने ठीक से एक्शन नहीं ली, इस तरह से। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो हिल जाएगा, खुद के ऊपर से भरोसा थोड़ा सा डगमगा सकता है, आप अपने आप को निकम्मा समझ सकते हो। तो ये सब नेगेटिव थॉट्स है, इससे दूर रहना चाहिए। ये फिर बाद में डिप्रेशन की तरफ ले जाता है आपको। तो खुद को तो ब्लेम नहीं करना चाहिए। हाँ, कहीं आपको लग रहा है कि कोई गलती हो गई है तो गलती को सुधारिए, लेकिन खुद को बार बार कोसना, ब्लेम करना, वो टोटली गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो आपको सन की रेमेडी करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा था, सूर्य नमस्कार कीजिए मॉर्निंग सन में या इवनिंग सन में, थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइज कीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप धार्मिक किताबें पढ़ते हैं तो और भी बढ़िया होगा। और सबसे अच्छी रेमेडी है मेडिटेशन। ध्यान लगाया कीजिए एवरी डे फॉर 15 मिनट्स। सैर पर जाना अच्छा होता है, वॉकिंग जाया कीजिए। गार्डन में जो हरी घास होती है उसके ऊपर नंगे पैर चलिए तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। हाँ जी, तो प्यारे दोस्तों, आज हमने बहुत सारी गंभीर बातें कर ली, अपने मन का पोस्टमार्टम कर लिया आज हमने। ठीक है, तो देखिए, सेल्फ अवेयर होना बहुत अच्छी बात है, बट वी शुड नो द लिमिट्स। हमें लिमिट्स पता होनी चाहिए, कहाँ सेट करने हैं, बाउंड्रीज कहाँ सेट करनी है अपनी। ठीक है,
सो आई होप आज आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा अपने बारे में, ठीक है। तो कमेंट्स करके बताइए प्लीज़ कि कैसा लगा आपको आज का वीडियो, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, डेस्टिनी नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। ओके, चंगा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। इन वीडियोस में मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है उससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, लेकिन ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का और नेम का एनालिसिस कराना चाहते हैं या है कोई पर्सनल प्रॉब्लम, तो आप मुझे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं।